दोस्तों, जब भी हम नई व्हीकल खरीदते हैं या फिर कोई भी व्हीकल को लेते हैं तो हम उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर से लेते हैं और ये ज़रूरी भी है और ये सरकार के गाइडलाइन में भी है कि आपको लेना ही पड़ेगा। तो जब हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन उसको क्लेम करते वक्त हम लोग बहुत बार गलती कर देते हैं और जिस वजह से हमारा जो क्लेम होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और क्या ऐसा चीज़ है जो आपको नहीं करना चाहिए, और साथ में ही आपको किन डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत होगा जो कि आप इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त यूज़ करेंगे। तो बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। मैं आपको इस वीडियो में इंश्योरेंस के रिलेटेड पूरी जानकारी दूंगा। जब भी आप इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाते हैं तो इंश्योरेंस वाले आपसे सबसे पहले यही बात पूछते हैं कि आपका एक्सीडेंट कहाँ हुआ, किस वक्त हुआ और कैसे हुआ। तो अगर आप जेन्युइन रीज़न नहीं दीजिएगा तो वो इस बात के लिए नहीं मानेंगे कि आपका इंश्योरेंस क्लेम करने लायक है। और यदि आपने जेन्युइन रीज़न दे दिया तो फिर आपसे सारा ये जानकारी लिया जाएगा। और आप जानकारी किस तरीके से ले सकते हैं, आप जिस भी इंश्योरेंस कंपनी पे आप क्लेम कीजिएगा तो आपको एक टोल फ्री नंबर मिलता है। आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए और अपने पॉलिसी नंबर को बताइए और साथ में जो रीज़न्स है वो बताइए। और यदि आपका क्लेम को सही ठहराया गया तो फिर आपको एक क्लेम नंबर मिल जाएगा। आप उस क्लेम नंबर को लेकर के अपने सर्विस सेंटर पे जा सकते हैं और जो भी आपके बाइक में या फिर व्हीकल में जो भी खर्च है वो उसको बता देगा और वो वहाँ पर फिर पेड हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये आसान तरीका तो दिखता है पर बहुत बार ये कठिन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जो है ये थोड़ी छोटी छोटी कुछ गलती कर देते हैं। कई बार हम लोगों को बस इस वजह से भी इंश्योरेंस नहीं मिल पाता क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी के थ्रू अपने गाड़ी को ट्रांसपोर्ट करते हैं और हम लोगों को ये पता होता है कि हमें इंश्योरेंस नहीं मिल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर उस कंपनी की वजह से आपकी गाड़ी में किसी प्रकार का डैमेज हुआ है तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और आपके पास सारा का सारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो जेन्युइन होना चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका आरसी होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, इन सभी चीज़ों को आप अपने पास रखिए और साथ में अपने पॉलिसी नंबर को। कई बार हम छोटी छोटी गलती कर देते हैं, जैसे कि हम अपने जो इंश्योरेंस कंपनी वाले को होते हैं, कई बार हम लोग फ्लो में कुछ ऐसा बात बोल जाते हैं जो कि उनको सही नहीं लगता। तो आप कोशिश कीजिए कि वो जितना बात पूछें बस उसका उतना ही जवाब दीजिए। अगर आप उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ कर के आप उनको समझाने के लिए जाएंगे तो बहुत बार उनको शक हो जाता है कि शायद ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। और जब भी सर्वेयर आए तो आपको इस बात का भी ध्यान देना है कि वो सर्वेयर अच्छे तरीके से जो जो चीज़ आपके व्हीकल में टूटा हुआ है और जिस भी चीज़ को चेंज करना है वो सर्वेयर उस चीज़ को लिख करके जाए। नहीं तो वो क्या करता है, वो कम अमाउंट का आपका बना देगा बिल और वो जाकर दे देगा और बाद में आपको पछतावा होगा कि ये सब भी डैमेज था लेकिन वो इसमें आया नहीं। तो आपको जब भी सर्वेयर आए तो आपको उसके सामने सर्वे करवाना है और फिर ये सब कुछ उनको बताना है कि ये डैमेज है। कई बार वो उनको दिखाई नहीं देता या फिर कई बार उनको वो स्किप कर देते हैं। तो आपको सामने में रह करके ये चीज़ बताना है कि ये सब चीज़ भी अगर इंक्लूड हो सकता है पॉलिसी में तो आप इसको इंक्लूड कीजिए। ऐसा क्या है जब पॉलिसी आपको नहीं मिलता है? या तो आपकी बाइक आपके पास नहीं हो या फिर आपका डॉक्यूमेंट आपके इससे वेरीफाई ना हो रहा हो। मतलब यदि आपका आरसी अलग है और फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप सेकेंड हैंड जब भी बाइक लेते हैं तो आरसी ट्रांसफ़र में कुछ दिक्कत हो जाती है, तो वहाँ पर भी आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी। तो आप ये सबसे पहले ही सुनिश्चित कर लीजिए कि आपका सारा डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही रहे। नहीं तो बहुत बार ऐसा ही होता है कि आपका डॉक्यूमेंट की बस वजह से आपको क्लेम नहीं मिल पाता। और आपको हमेशा ऐसे कंपनी से अपनी पॉलिसी लेना चाहिए जो कि थोड़ी रेप्यूटेड हो, क्योंकि बहुत सारी कंपनी फ्रॉड भी करती है। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप कहाँ से कैसे ले रहे हैं। जब भी हम लोग नई गाड़ी खरीदते हैं तो हमें दो तरीके का इंश्योरेंस मिलता है। एक तो पहला थर्ड पार्टी होता है, दूसरा आपका ओन डैमेज होता है। और ओन डैमेज जो होता है वो 1 साल में एक्सपायर हो जाता है और कई लोगों को ये पता नहीं होता और वो उनको लगता है कि 4 साल का है इंश्योरेंस और वो चलाए जाते हैं। तो अगर वो पुलिस पकड़ लिया तब तो उनको पता चल ही जाता है क्योंकि चालान कट जाता है। और दूसरा तब होता है जब उनकी बाइक एक्सीडेंट हो जाती है और वहाँ पे जब जाकर बताते हैं तो उनको पता चलता है ये तो 1 साल का ही था। तो आपको हर साल अपने गाड़ी का ओन डैमेज इंश्योरेंस को रिन्यूअल करवा लेना चाहिए।
और कोशिश करना चाहिए कि ऐसे ही कंपनी से उसको रिन्यूअल कराएं जो कि रेप्यूटेड कंपनी है। तो उम्मीद है दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी समस्या है वो दूर हुई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कंटेंट ला सकूँ।